फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अपने गलत चालान की आप शिकायत करके कैसे उसको माफ़ करवा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक पोर्टल बताया था, एक ग्रीवेंस सिस्टम बताया था, एक कंप्लेंट सिस्टम बताया था, जो कि परिवहन.gov.in की वेबसाइट में था। परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे ई चालान पे जब आप क्लिक करते थे तो ई चालान.परिवहन.gov.in पे पहुंचते थे और वहाँ पे एक ग्रीवेंस का बटन दिया हुआ था, जिससे कि हमने अपनी ग्रीवेंस लॉन्च करके देखी थी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो पे 1 लाख से ज़्यादा व्यू हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ अभी भी आ रहे हैं उस वीडियो पे। तो मैंने वो वीडियो बना दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने खुद भी उस पर अपने चालान की कंप्लेंट डाली थी, 5 चालान्स की। तो मैंने 2-3 महीने वेट किया, मेरा स्टेटस सेम ही नज़र आ रहा था उसमें, क्योंकि जब हम ग्रीवेंस उसमें पोर्टल में डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप कंप्लेंट डाल रहे हैं वो टिकट उसी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारियों को, ट्रैफिक के पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मेरे स्टेटस वही बना हुआ था, सेंड टू गौतम बुद्ध नगर। 2 महीने से यही स्टेटस बना हुआ था। तो उसके बाद मैंने दोस्तों एक और वीडियो बनाया, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि भाई मैंने तो आपको चालान माफ़ करने का तरीका ऑनलाइन बताया है, ग्रीवेंस सिस्टम बताया जहाँ से आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, लेकिन मेरी खुद की कंप्लेंट के टिकट्स जो हैं वो 2 महीने से क्लोज नहीं हुए हैं। और उस वीडियो में मैंने नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की कि आप इस चीज़ को देखिए कि आपके जो अधिकारी हैं इस पोर्टल का कुछ यूज़ ही नहीं करने दे रहे हैं। इस पोर्टल पे आई जो रिक्वेस्ट हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं। अरे रिजेक्ट करना एक अलग बात है कि भाई मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है कि मेरा चालान गलत है, ये मेरा सोचना है। मान लीजिए चालान वाकई में सही है, लेकिन रिस्पॉन्स तो दीजिए, उसको एक्सप्लेन तो करो सामने वाले को, अगर वो रेज कर रहा है कि मेरा चालान गलत है। बट उन टिकट्स पे कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने मुझे ये बताया कि सर हमने आपने जो तरीका बताया है, हमने उससे कंप्लेंट डाल दी, टिकट रेस कर दिया, लेकिन स्टेटस वही बना हुआ है। हमारे भी जो लोकल ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है वहाँ पे वो टिकट भेज दिया गया है, स्टेटस यही बना हुआ है। तो दोस्तों मैंने 2 महीने 3 महीने वेट किया, फिर मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया। अब मैंने एक कसम खा ली कि मुझे इस मुद्दे को अंत तक ले जाना है। मुझे रिस्पॉन्स तो चाहिए मेरे टिकट्स पे, जो मैंने टिकट्स जनरेट किए हैं। अगर ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है सरकार ने तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम चुपचाप बैठ जाएं, 3 महीने तक जवाब ना आए। ये पोर्टल इतना बड़ा बना के बैठे हुए हैं चालान ग्रीवेंस का, उस पर कोई रिस्पॉन्स ना आए, और अगर हम जैसे लोग एक्शन नहीं लेंगे तो कभी रिस्पॉन्सेज आएंगे भी नहीं। तो मेरे अंदर इस बात की आग लगी, तो मैंने और तरीके निकालने की सोची कि अब क्या किया जाए। तो दोस्तों एक दूसरा पोर्टल है जिसका नाम है सीपी ग्राम्स, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये समझ लो आप केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पोर्टल है। अगर आपको किसी भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग से कोई दिक्कत है, कोई कंप्लेन करनी है, तो सबसे बड़ा पोर्टल है। उसमें मैंने कंप्लेंट डाली, डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं डाली कि मेरे चालान में कुछ इशू है। मैंने जो ये चालान की कंप्लेंट के पोर्टल पे मैंने ग्रीवेंसेस डाली थी और उसके जो टिकट नंबर थे, उन टिकट नंबर को मेंशन करते हुए सीपी ग्राम्स पे डाला कि मेरे ये टिकट 3 महीने से क्लोज ही नहीं हुए, आपका पोर्टल किस लिए बना हुआ है चालान ग्रीवेंसेस का। अच्छा दोस्तों, सीपी ग्राम्स पे जब मैंने डाल दी ना वो कंप्लेन, तो वो कंप्लेन आपको पता है, वो कंप्लेन सीधा हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गई। देखिए मेरी जो चालान थी ना वो तो गौतम बुद्ध नगर की थी, जो कि यूपी में आता है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट नोएडा में। तो वो जो सीपी ग्राम्स में मैंने रिक्वेस्ट डाली, सीपी ग्राम्स वालों ने उसको यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेज दिया। अच्छा, यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में दोस्तों क्या है कि यूपी का एक वेबसाइट है, एक ऐप है जन सुनवाई करके। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो जन सुनवाई ऐप पे और जन सुनवाई पोर्टल पे रजिस्टर हो जाती है, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है। अच्छा, मुझे तो ये सब पहले पता नहीं था। मेरे मोबाइल पे अचानक से एक दिन एक मैसेज आया कि आपका जन सुनवाई पोर्टल पे ये 15-20 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी जो कंप्लेन रजिस्टर हुई है। तब मुझे समझ में आ गया कि जो ये सीपी ग्राम्स पोर्टल पे दिखा रहा है कि मेरी कंप्लेन चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेज दी गई है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाने के बाद उसका जो है जन सुनवाई पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया कि मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे जाके उस रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो कि मेरे पास एसएमएस में आया था, उससे मैंने अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक किया। तो शुरू में तो कुछ दिनों तक, 10 दिन तक मुझे कोई स्टेटस दिखा नहीं वहाँ पे, लेकिन सडनली मुझे अभी 1 हफ्ते पहले स्टेटस दिखना शुरू हुआ। और स्टेटस क्या था कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस था, सेक्रेटरीट का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट ऑफिस, उसने भाई साहब जो मेरी कंप्लेन थी वो कंप्लेन उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के जो ट्रैफिक पुलिस के कमिश्नर हैं उनको भेजी। उसके बाद स्टेटस अपडेट हुआ कि ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर ने, जो सहायक ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर हैं यानी कि डेप्यूटी ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर है, उनको वो रिक्वेस्ट अपने फॉरवर्ड करी, मतलब अपने नीचे वाले को। ऐसे नीचे जाते जाते फाइनली वो रिक्वेस्ट गौतम बुद्ध नगर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ग्रीवेंस सिस्टम है, जो ग्रीवेंस अधिकारी हैं, उनके पास आ गई। और भाई साहब उनकी 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आई। उन्होंने मेरे से डिस्कस भी किया। देखिए मेरे चालान में एक्चुअली मुझे भी पता था कि वो चालान जो हैं वो जेन्युइन है, क्योंकि मेरे चालान
मुझे पता था कि वो ऑफेंसेस हुए हैं जिन पे वो चालान डाले गए। तो मैंने तो सिर्फ चालान के जो ग्रीवेंसेस डाले थे वो ये देखने के लिए डाले थे कि भाई इन ग्रीवेंसेस पे कोई रिस्पांस मिलता है, कुछ एक्सप्लेनेशन मिलता है। भाई एटलीस्ट टिकट आप क्लोज करते हैं, आप ये बोलते हैं कि दिस चालान रोके, आपने ये ऑफेंस किया है। अब मैंने अगर आपको ये बोला है कि मुझे चालान में अपनी बाइक का नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप उसमें दूसरी फोटो लगा के भेजो मुझे, या बताओ कि हमारे पास एक ऐसी फोटो है जिसमें बाइक का नंबर प्लेट का पूरा नंबर दिख रहा है। जो भी है, टिकट का रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। तो फाइनली जब मेरे पास वो ग्रीवेंस ऑफिसर की कॉल आई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये सब आपका ओके है, चालान आपकी गलत नहीं है। मैंने कहा सर ये छोड़िए, आप पहले ये बताइए कि आपने जो ये ग्रीवेंस का पोर्टल बना रखा है ई चालान पे, ई चालान की ग्रीवेंस के पोर्टल पे मैंने कंप्लेंट डाली हुई है, वहाँ पे टिकट जनरेट हुआ है, वो टिकट आप लोगों के पास गौतम बुद्ध नगर में भेजा गया है, इतने दिनों से टिकट पे कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरा मेन पॉइंट तो ये था ना, जो मैंने सीपी ग्राम्स पर कंप्लेंट डाली और फिर वो जन सुनवाई ऐप पे गई और मुख्यमंत्री के ऑफिस में गई यूपी के, तो मेरा पॉइंट तो ये था कि मुझे उस कंप्लेन टिकट पे रिस्पांस मिलना चाहिए। स्टेटस ये क्यों बना हुआ है सेंड टू गौतम बुद्ध नगर? तो वो उनको समझ में आ गया कि मैं भी इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ा हूँ कि चालान कैंसिल ही हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं भाई जन सुनवाई ऐप पे आपकी रिक्वेस्ट क्लोज कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक दिन बाद फिर से स्टेटस चेक किया उसी ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके, जो कि हम लोग ई चालान के पोर्टल पे जहाँ से मैंने ग्रीवेंस डालना बताया था, मैंने वहाँ पे टिकट नंबर से फिर से टिकट का स्टेटस चेक किया दोस्तों। और आश्चर्य की बात है कि टिकट का अभी जवाब दिखा रहा था, वहाँ पे स्टेटस था 4 चालान में तुम्हें दिखाया कि योर चालान इज़ करेक्ट, ठीक है, तो टिकट डिस्पोज रिस्पॉन्स डाल दिया उन्होंने। और एक चालान में दोस्तों ये था कि उसमें रीज़न लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने उस चालान में बोला था कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि मैंने अथॉरिटी के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, पर एक्चुअली में क्या ऑफेंस था, और वो मेरी बाइक के साथ नहीं था, मेरी कार के साथ था। कार एक जगह खड़ी थी, वहाँ पे नो पार्किंग का भी बोर्ड नहीं था, उन्होंने फोटो खींची और चालान में ये आ गया कि नॉट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द अथॉरिटी। तो उसमें इन्होंने बताया कि भाई आप वो जो जगह थी वो हाईवे थी, हाईवे पे आप गाड़ी रोक नहीं सकते, पीछे वाला ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। तो कुल मिलाकर रिस्पॉन्सेज आ गए। अच्छा, मैं आपको एक झलक भी दिखला देता हूँ। देखिए सीपी ग्राम्स पे मेरी कैसे रिक्वेस्ट डली थी, अब ये मेरी स्क्रीन पे देखिए। ये मैंने सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डाली थी, ऊपर कंप्लेंट नंबर है, फिर उसके बाद नीचे डिपार्टमेंट आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेंट डाली थी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ में मिसबिहेवियर, करप्शन एंड हैरेसमेंट, और करप्शन को सेलेक्ट करा था मैंने। और फिर नीचे मैंने पूरा उनको डिटेल लिखा था कि भाई मेरी ये 5 ग्रीवेंसेस हैं जो मैंने आपके पोर्टल पे डाली हैं। देखिए मैंने चालान नंबर भी लिख रखे हैं और मैंने ई टिकट नंबर भी लिख रखे हैं कि ये 5 ई टिकट नंबर है जिनका मेरे पास 3 महीने से कोई रिस्पांस नहीं आया। इस तरीके से मैंने इनको बताई थी। अब नीचे देखिए, ये फिर रिक्वेस्ट मेरी सीपी ग्राम्स में ट्रांसफ़र की गई है श्री अरविंद मोहन को, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट उत्तर प्रदेश में, यानी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में ये टॉप मोस्ट पोस्ट पे हैं। जन सुनवाई पोर्टल पे भी यूपी के जाएंगे ना तो इन्हीं का नाम दिया होता है। तो इनके पास ये रिक्वेस्ट गई, इन्होंने जन सुनवाई पे मेरी कंप्लेंट खुद ही एक रजिस्टर करके वहाँ पे एक कंप्लेंट नंबर दे दिया, जो कि मेरे पास मोबाइल में SMS में आया। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि जन सुनवाई पोर्टल पे जब मैंने स्टेटस चेक किया तो वहाँ क्या दिखा रहा था। इस पेज को ध्यान से देखिए। अब इसमें नीचे देखिए दोस्तों, पहले बता रहा है कि मेरी शिकायत जो थी सबसे पहले लोक शिकायत अनुभाग में थी, मुख्यमंत्री कार्यालय में, ठीक है। वहाँ से वो पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर को गई, पुलिस आयुक्त मतलब पुलिस कमिश्नर। फिर सेकंड स्टेप पे पुलिस आयुक्त ने पुलिस उपायुक्त को भेजी, यानी डेप्यूटी ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को भेज दिया उन्होंने। और उसके बाद दोस्तों आगे का स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन वो इस तरीके से करते करते सबसे नीचे जिस अधिकारी को इस पर एक्शन लेना था, ग्रीवेंस अधिकारी को, उसके पास ये रिक्वेस्ट इस तरीके से पहुंच गई। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ग्रीवेंस अधिकारी की कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी ग्रीवेंस मुख्यमंत्री के जन सुनवाई जो पोर्टल है उस पर क्लोज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्लोज़ की और साथ में मैंने उनको बताया कि मुझे क्लोज़ तो आप कर दो, लेकिन आप पहले टिकट्स के रिस्पांस दो। मैं तो उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, मेरे चालान गलत है या सही है वो अलग बात है, लेकिन टिकट्स के रिस्पांस तो दो। तब देखिए उन्होंने, जब मैंने दोबारा से स्टेटस चेक किया echalan.parivan.gov.in पे जाके, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टिकट स्टेटस रिजॉल्व, फाइनली रिजॉल्व दिखा रहा है। योर टिकट हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, यानी कंसर्न्ड ऑफिसर ने आपके टिकट को पे काम किया है, उन्होंने इसको रिजॉल्व कर दिया है। और रिमार्क उन्होंने ये दिया है कि भाई वाहन को आप रोड पर खड़ा करके यातायात को बाधित करना जो है वो आपका क्राइम है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि चालान करेक्ट है। तो ये रिस्पांस फाइनली आ गया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है, पीछा नहीं छोड़ना है दोस्तों। सबसे पहले मैंने जो आपको जो चालान.parivan.gov.in पे जो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट डाल दो, टिकट नंबर मिल जाएगा आपको। और मुझे पता है 1-2 महीने तक स्टेटस वही रहने वाला है कि सेंड टू आपका जो लोकल ट्रैफिक पुलिस है, जहाँ पे आपका चालान कटा है, वहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, वहाँ पे वो टिकट सेंड, यही स्टेटस दिखाएगा आपको। लेकिन आपको घबराना नहीं है, फिर वही काम करना है जो मैंने किया था। वही टिकट नंबर्स लेके आपको सीपी ग्राम्स पे कंप्लेंट डालनी है। डिपार्टमेंट वहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट को सेलेक्ट करना है और करप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सीपी ग्राम्स पे कंप्लेंट डालनी है। अब सीपी ग्राम्स वाले क्या करेंगे, जैसे मेरे केस में उन्होंने मेरे राज्य उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रिक्वेस्ट को भेज दिया, उसी तरीके से हर राज्य में आपके राज्य का जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होगा वहाँ पे वो रिक्वेस्ट को भेज देंगे। यूपी में जन सुनवाई
पोर्टल बना हुआ है तो उस पर रजिस्टर हो गया। आपके राज्य का जो भी मुख्यमंत्री से शिकायत करने का पोर्टल होगा ना, वो उसमें उस आपकी कंप्लेंट को सीपी ग्राम्स वाले भेज देंगे और फाइनली फिर वो ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास जाएगी। कमिश्नर टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, तो मुख्यमंत्री ऑफिस से कमिश्नर्स के पास जाएगी ट्रैफिक पुलिस से, और फिर उससे धीरे धीरे नीचे नीचे आती जाएगी छोटे अधिकारियों के पास। और फाइनली जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका एरिया, वहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी होगा और वहाँ पे जो ग्रीवेंस अधिकारी होगा उसके पास वो रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी और उसके बाद वो आपसे फ़ोन करके बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। मेरे से भी अच्छे से बात की थी। देखिए मेरे केस में भाई वैसा केस ही नहीं था। आपका अगर उल्टा सीधा केस है कि कार में आपको बाइक का चालान मिल गया, बाइक में कार को चालान मिल गया, नंबर किसी दूसरे की गाड़ी का आ रहा है, तो ये सब चीज़ें तो जेन्युइन है, तो आप उनको बता देना, आपका केस रिजॉल्व हो जाएगा। जब मेरा हुआ है तो आपका भी होगा। ये तरीका है दोस्तों। देखिए अगर मैं भी हाथ में हाथ रख के बैठ गया होता ना तो कभी इस पोर्टल से रिस्पांस नहीं मिलता। मैं तो ये मान के चल गया था, मुझे लोगों ने यही बोला कि इस पोर्टल से कभी रिस्पांस नहीं आता, पर मैंने रिस्पांस लेके दिखाया ना। दोबारा से स्क्रीनशॉट को देखिए, दिख रहा है ना टिकट रिजॉल्व, आंखों को ध्यान से देखिए, आपको भी ये टिकट रिजॉल्व वाला स्टेटस दिख सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, अगर सीपी ग्राम्स पोर्टल पर आपको कंप्लेन रजिस्टर करना नहीं आता है तो दोस्तों मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है इसके ऊपर, ठीक है, उसका भी लिंक दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नहीं पता है सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस कैसे डालनी है तो उस वीडियो को देखिए, नीचे लिंक पर क्लिक करके उससे सीपी ग्राम्स पे आप कंप्लेंट डाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा। जय हिंद।